हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। इस चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज द ब्लैक स्प्रिंग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने ऑथर के बारे में, बुक के बारे में बताया है, और जैसे कि जो स्टोरी है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसमें मैंने 4 पार्ट्स भी बताए हैं। तो आज मैं 5वें पार्ट से शुरू करती हूँ, द टेलर शॉप। इस पार्ट में ऑथर जो उनके यंग ईयर है, जब वो छोटे थे, यंग थे, उसके बारे में फोकस करते हैं और अपने फादर के बारे में फोकस करते हैं, जिसको ये द ओल्ड मैन बोलते थे। ये एक टेलर शॉप पे काम करते थे और इनके फादर को ड्रिंकिंग और ईटिंग बहुत पसंद था। काफ़ी बार ब्रेक लिया करते थे अपने काम से। इसके फादर के, ऑथर के फादर के कई सारे फ्रेंड्स थे नेबरहुड में। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे सब काफ़ी अलग होते गए। एक को जीसस मिल गए, रिलीजन को अपना लिया। एक फेमस हो गया अपने आप को क्राउन प्रिंस बता के, जो कि बहुत डिप्रेस्ड इंसान था। उसके फादर के, मिलर के फादर के काफ़ी कस्टमर्स थे और इसके फादर जो है वो मिलर को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर देते थे उनके बिहेवियर से। उसकी मदर से भी वो परेशान हो जाता था। उसकी इतनी कंप्लेंट्स रहती थी उसकी मदर की इसके लिए। मिलर ने अपने अर्ली 20s में शादी की थी और उसको अपनी वाइफ भी बहुत अनोइंग लगती थी, बहुत बकवास करती रहती थी, उसको लगता था उसके पेरेंट्स की तरह। बट जब ये लोग झगड़ा करते थे, सो वो रोती थी लड़की, उसकी वाइफ, तो उसके बाद ये लोग जब इंटीमेट कर होते थे तो उसको काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था उसके लिए। जो मिलर फैमिली है काफ़ी टाइम अब आपस में एक दूसरे के साथ मिलती थी। उसके अंकल जॉर्ज और टेंट मिलिया, ये दोनों भी काफ़ी पागल हो गए थे अपने स्पाउसेस की वजह से, मतलब अपनी वाइफ्स की वजह से। ये दोनों भी पागल हो गए थे और यही बताना चाहते हैं कि इन्होंने इन सब चीज़ों से कितना सफ़र किया है। नेक्स्ट पार्ट है जैबर हॉल क्रॉन्स्टार्ड। इस चैप्टर में मिलर और उसके फ्रेंड, ये लोग एक घर पे, एक फ्रेंडली मैन के घर पे जाते हैं। वहाँ पे उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और 3 सर्वेंट्स होते हैं। घर काफ़ी चार्मिंग है, स्ट्रेंज है, ऐसा है। बस यही है, पोइट्री और रियल इस्टेट के बारे में लोग बातें होती हैं। मतलब ये इसके चैप्टर्स में कुछ क्या है, कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे कि बताया ही था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रहा है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नेक्स्ट चैप्टर, इनटू द नाइट लाइफ। इस चैप्टर में छोटे छोटे एपिसोड्स के बारे में सोचते हैं, जो कि किसी भी तरीके से लिंक मीनिंगफुली नहीं है। कुछ भी हो रहा है। कभी कभी ये सिटी के बारे में सोच रहे हैं, नेचर के बारे में सोच रहे हैं, और इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हैं, डेथ के बारे में सोच रहे हैं, पीस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वॉकिंग अप एंड डाउन इन चाइना। इस चैप्टर में मिलर डिसाइड करते हैं कि जो फ्रांस है, पेरिस है, ये चाइना है, बिकॉज ये फॉरेन लैंड है। फिर ये अपनी जो सैर करते हैं वहाँ, उसके बारे में बताता है कि कैसे ये एक डेड मैन से मिलते हैं स्ट्रीट पे। ऐसे ही सोच रहे, कुछ भी अपनी ओल्ड लाइफ के बारे में सोच रहे, ब्रुकलिन में कैसी है। फिर वो सोचते हैं कि एक और वॉर होने वाली है, और भी जो लड़कों को ये जानते थे अपने घर में ब्रुकलिन में पहले, वो सब भी मर जाएंगे वॉर में। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रोलेक्स। इस पार्ट में भी कई सारी मेमोरीज को ये लिंक करते हैं। मतलब एक अर्बन बस्ती टाइप में जगह में जाना, चर्च में जाना, वहाँ पे डेड बॉडी देखना, एक कार्टून शो टाइप में देखना, अपने दोस्त की एक एडल्ट्रस वाइफ के बारे में सोचना, उसका दोस्त होता है, उसकी एक एडल्ट्रस वाइफ होती है, उसके बारे में सोचना, अपने चाइल्डहुड घर के सामने बैठा है उसके बारे में सोचना। ये सोचते हैं कि अमेरिका ग्रेट कंट्री है, हो सकती है, अगर जो लोग चाहते हैं उसके बारे में बोलें। नेक्स्ट चैप्टर है मेग्लोपॉलिटन मैनिया। मिलर यहाँ पे एक विविड पिक्चर पेंट करते हैं, नॉइजी, वाइब्रेंट, नेचर डिफाइंग क्राउडेड सिटी और उसके लोगों को। और ये बोलते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एक बटन से लोग काफ़ी सारे लोगों को मार भी सकते हैं,
जैसे अभी मिसाइल्स वगैरह आ गए हैं, यही सब अपने बारे में सोच रहे हैं। ये नॉवल अभी तक में जितने भी वीडियोस बनाए मैंने सबसे अलग है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वही बहुत अलग है। ऐसे पे लोग नॉवल नहीं लिखते हैं, बहुत ही गिनी चुनी जो होंगी होंगी अपनी सोच पे, अपने मेमोरीज पे नॉवल लिख दिया। कभी कुछ याद आ रहा है, कभी मैं अगर 8 साल की हूँ, मुझे कुछ याद है, मैंने लिख दिया। कभी 12 साल, कभी 15 साल, कभी 25 साल, कभी 30 साल, कभी 50 साल। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। अभी मुझे कोई वो सीन याद आया कि मेरे 7th बर्थडे पे ऐसा हुआ, तो मैंने लिख दिया। ये नॉवल ऐसी है, मेमोर टाइप में है। अगर थोड़ा सा ब्रेक लेना हो, पढ़ाई से कुछ नया पढ़ना हो, तो मेरी एक नॉवल है, थोड़ी इंस्पिरेशन है, रोमांस है, के पॉप, कंटेम्प्ररी, सब कुछ है। अमेज़ॉन पे इसके कुछ चैप्टर पूरे फ्री हैं, और अगर वो तब बुक अच्छी लगती है तो उसको ले सकते हो। ई बुक प्राइस है उसका सिर्फ 150 है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।